निकोटिनिक रिसेप्टर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिटेल के साथ मस्कैनिक रिसेप्टर के बारे में। आज हम जो हमारा दूसरा वीडियो है हम बात करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। बेसिकली दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हम मेडिसिन ले लेते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो मेडिसिन होती है जिसमें बीटानिकोल है, कार्बाकोल है, पाइलोकार्पिन है और इस तरह की जो मेडिकेशन है जो हम यूज करते हैं फॉर द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्शन शो करता है, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस दे देता है। तो वो मेडिसिन जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है और वो मेडिसिन दो तरह की रिसेप्टर्स होती है उनके ऊपर जाकर बाइंड होती है और अपना एक्शन शो कर देती है। एक होता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां से मस्करेनिक रिसेप्टर्स देख सके। आज हम जो हमारी दूसरी वीडियो है हम इसमें बात करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो निकोटिनिक रिसेप्टर, these receptor in addition to binding acetylcholine also recognize that निकोटिनिक रिसेप्टर शो ओनली अ वीक एफिनिटी फॉर मस्करेनिक रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर जो है निकोटिनिक रिसेप्टर ये इस पर एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग जब हो जाती है तो ये अपना एक्शन शो कर देते हैं। और ये किस तरह एक्शन शो कर देते हैं? तो ये सेल के सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है, सेल के सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है और उस वहां पर आयन चैनल्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर रिपोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के दरमियान इंटरेक्शन हो जाती है। मुख्तलिफ आयंस जो कोई सेल पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है तो कोई नेगेटिव की तरफ, इस तरह से ये अपना एक्शन शो कर देता है, अपना थेरेप्यूटिक रिस्पांस दे देता है। तो द निकोटिनिक रिसेप्टर्स कंपोज पर सब यूनिट और ये पर सब यूनिट में डिवाइडिंग है, कंपोज है। फंक्शन इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ये आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है, ये आयंस के जरिए से अपना एक्शन शो कर देता है। ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स भी हम इसको कहते हैं। इसके बारे में अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा लिगैंड आयन गेटेड चैनल कि ये किस तरह से ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स ये किस तरह से होते हो, ये किस तरह एक्शन कर देते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, वो पार्ट 2 वाली वीडियो भी आप लोग देखेंगे तो आपको इजीली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल इलेक्ट कंफर्मेशनल चेंजेस इट अलाउ द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, तो इस तरह से मुख्तलिफ आयंस होते हैं। ये एसिटाइलकोलिन इस सेल रिसेप्टर के सरफेस के ऊपर आकर बाइंड हो जाता है, इस तरह से बाइंड यहाँ पर बाइंड हो जाता है और वहां पर जहां पर जो आयंस चैनल जो क्लोज होते हैं, इस तरह से क्लोज होते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं और आयंस की एंट्री हो जाती है। सोडियम अंदर आ जाता है, सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है, इस तरह से रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और अपना एक्शन ये शो कर देता है, थेरेप्यूटिक रिस्पांस दे देता है। So this is a simple mechanism of action of निकोटिनिक रिसेप्टर्स, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये लोकेटेड कहां पर है ये रिसेप्टर, तो ये सीएनएस में लोकेटेड है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रीनल मेडुला में लोकेटेड है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में लोकेटेड है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी लोकेटेड है, स्केलेटल मसल में भी जो कि मसल की कंट्रैक्शन करवाते हैं, स्केलेटल मसल की समटाइम डिजाइन। और एनएमजी मींस निकोटिनिक मस्कुलर जंक्शन, तो ये इसके नाम से जाने जाते हैं। और ये सम टाइम डिफर कर देते हैं डिजाइन, ये मुख्तलिफ तरह के डिजाइन होते हैं। एक को हम नाम दे देते हैं, ये एक क्लास है और इसमें फर्द ये दो नाम आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं एनएल निकोटिनिक न्यूरल निकोटिनिक रिसेप्टर और दूसरे को हम मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर। तो मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर्स में ये आ जाते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स में ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया आ जाती है और ये इस ऑटोनोमिक गैंग्लिया से ये डिफर कर देती है। और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो न्यूरल निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये डोमाइंस, ये मेडिसिन से इससे ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये इसकी ब्लॉकेज हो जाती है। और एनएम जो कि मस्कुलर निकोटिनिक जो रिसेप्टर है ये क्यूरियम एक मेडिकेशन से ये ब्लॉक हो जाते हैं और अपना एक्शन फर्दर शो नहीं करवाते, तो इसकी वजह से ये डिफर कर देते हैं, एनएम के नाम से ये जाने जाते हैं। तो दैट्स माय टुडे लेक्चर पार्ट 1 ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो तकरीबन मैं कोशिश करूंगा 5-6 मिनट्स के अंदर इसको मैं आपको पढ़ा सकूं। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।